नमस्कार। हम लोग बात करते हैं कि महात्मा गांधी का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या-क्या योगदान था। जब गांधी जनवरी 1915 में भारत आए तो उस समय भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस विश्व युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े ही प्रखर नेता थे, उन्होंने एक आंदोलन चला रखा था कि भारत को स्वराज्य दिलाने का। उस आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। उसमें क्या था कि वो कहाँ से प्रेरित थे होम रूल आंदोलन के लिए? वो प्रेरित थे आयरलैंड में। इसी प्रकार का एक आंदोलन चलाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, और उन्होंने इसे अचीव किया था। उन्होंने अपने सरकार को प्राप्त किया था। तो देन भारत में भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये आंदोलन चला के होम रूल अचीव करने का प्रयास किया गया था। पर गांधी जी जब भारत में आते हैं तो वो बाल गंगाधर तिलक का समर्थन नहीं करते हैं। उसका कारण ये था कि गांधी जी पहले भारत की परिस्थितियों को समझना चाहते थे, क्योंकि उनके जो राजनीतिक गुरु थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने कहा कि पहले आप भारत की परिस्थितियों और समाज को समझें, देन आप आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला रहे थे तो उनकी प्रसिद्धि भारत में भी हुई थी। ऐसा नहीं था कि गांधी जी को कोई जानता नहीं थे भारत में। मैंने इसके पहले वाली भी वीडियो में इसकी चर्चा की है कि गांधी जी का जो प्रभुत्व था भारत पे, या उनके जानने वाले जो लोग थे, वो एक बनी बनाई परंपरा से आ गए थे। माने जब वो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चला रहे थे तो उस आंदोलन से भारत में आंदोलन चलाने वाले जो राष्ट्रवादी नेता थे 1995 से लेके 1915 तक, वो सब लोग गांधी जी को जानते थे कि वहाँ पे इतना बड़ा अचीवमेंट क्योंकि गांधी जी ने किया था। देन जब वो भारत में आए तो उन्होंने 1 साल तक लगभग भ्रमण किया। मैं यहाँ पे फिर स्पष्ट कर दूँ, मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी के अचीवमेंट और योगदान के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान था। जब भारत आए तो भारत की परिस्थितियों को समझे तो उन्होंने 4-5 आंदोलन चलाए। जैसे हो गया चंपारण, दिन हो गया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद हो गया असहयोग आंदोलन, उसके बाद हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार के आंदोलनों का क्रम गांधी जी के द्वारा चला। हालांकि गांधी जी के जो अंतिम के 3 आंदोलन थे उसमें सफलता नहीं मिली। कहा तो जाता है गांधी जी किसी आंदोलन में सफल नहीं हुए, चंपारण को छोड़ के। उसमें उनके आलोचक, गांधी जी के आलोचक ये तर्क देते थे गांधी जी एक असफल राजनेता थे। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया है कि गांधी जी असफल राजनेता क्यों नहीं थे। आज योगदानों के बारे में बात कर रहे हैं तो योगदान में गांधी जी का ये था कि जो संप्रदायवाद की नींव 1870 में पड़ी थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा, जो कि उसके पहले वो भी हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। वो संप्रदायवाद 1909 तक आते आते अपने चरम सीमा पर देखने को मिलती है कि जब बंगाल में पूर्वी और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए अलग सीट का निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए अलग सीट का निर्वाचन, और 1905 का बंगाल विभाजन, वो सांप्रदायिकता की नींव यहाँ पे आके आपको स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है। देन भारत का विभाजन तो आगे हुआ ही था सांप्रदायिकता की वजह से ही। तो गांधी जी ने संप्रदायवाद के जो दूरी थी, जो खाई थी, उसको पाटने का काम किया। असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को मिलाकर जो हिंदू मुस्लिम एकता की साख देखने को मिलती है आपको असहयोग आंदोलन में, उसका कारण केवल ये था कि गांधी जी उसमें मुस्लिमों को सम्मिलित करने के लिए खिलाफत आंदोलन को समर्थन देते हैं। इस पे आलोचक ये भी कहते हैं गांधी जी के कि गांधी जी संप्रदायवाद का तो विरोध करते थे, पर तुर्की के मुद्दा को यहाँ पे उठा रहे हैं खिलाफत आंदोलन के रूप में, तो क्या ये संप्रदायवाद को समर्थन देने वाला कार्य नहीं हुआ? आलोचक इस आधार पे कहते हैं क्योंकि देखिए, मुस्लिम केवल माने मुसलमान जो भाई लोग थे वो केवल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ऐसा नहीं था कि सभी ऐसे थे। क्योंकि देखिए, अंग्रेज़ों की एक नीति थी फूट डालिए और राज करिए,
ठीक है। 1976 से जो उपजा हुआ बीज था, 1905 में विभाजन का प्रस्ताव भी आया, बंग आंदोलन चला, बहुत सी चीज़ें हुई उसके बाद। लेकिन जो एक वर्ग था, क्योंकि अशिक्षित मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा थी अपेक्षा के शिक्षित मुस्लिमों के संख्या के बजाय, और नवाबी थी, ज़मींदारी थी, वो ये नहीं चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो। वो अगर भारत स्वतंत्र हो जाता तो उनकी नवाबियत और ज़मींदारी छीन जाती। तो जो आम तबका था आके जुड़ गया उस आंदोलन से। बहुत बड़ा वर्ग जो एक साख देखने को मिलती है वो असहयोग आंदोलन में ही देखने को मिलती है। फिर न तो सबने अवज्ञा आंदोलन में दिखा, न ही क्विट इंडिया मूवमेंट में दिखा। बाद में सांप्रदायिकता का और चरम सीमा पे विकास होता चला गया। तो अगर हम लोग अचीवमेंट के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा जन समर्थन, जो कि पिछले किसी भी आंदोलनों में नहीं दिखा था, वो गांधी जी ने प्राप्त किया। और जो यात्रा करते थे वो पद यात्रा, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 380 किलोमीटर की, लगभग 384 किलोमीटर की यात्रा की, जन समर्थन जुटाने के लिए था केवल। और चंपारण में जन समर्थन, फिर असहयोग में जन समर्थन को माने अंतिम तबके को आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। दिन कार्य किया हिंदू मुस्लिम एकता पे कार्य किया। दिन कार्य किया स्वदेशी को अपनाने का कार्य किया, चरखा चलाने के लिए कहा। इससे जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था था उस पर बहुत बड़ा बोझ, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा भारतीयों से, और आत्मसम्मान लाने का काम किया। तो ये 4-5 अचीवमेंट हम लोग अपने मेंस एग्जाम में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।